प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि शोषण अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आइए। प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनी में ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि इन लोग को हर सुख सुविधा मिले। कि जहाँ कोई भी मजदूर उचित बात बोला उसको काम से पहले निकाल दिया जाएगा या बैठा दिया जाएगा। यहाँ के मजदूर को पे स्लिप भी नहीं दिया जाता। हाँ, कब से काम कर रहे हैं? 15 से 15 से। कुछ नहीं मिलता है, पीएफ वगैरह ठीक से पेमेंट भी ठीक से नहीं करता है। 2015 से काम कर रहे और पीएफ नहीं मिल रहा? नहीं मिलता है, कम मिलता है। मैंने वही जैसे 26 दिन काम करते हैं ना, हाँ। तो ही देता है 10 दिन का 12 दिन का। कब से काम कर रहे हैं? 2008 से काम। हम लोग का मांग है जो हम लोग का पीपी प्लस क्या है जो हम लोग नॉन स्किल जो मांग जो होता है पे स्लिप, ये सब का मांग है। और हम लोग अगर कोई भी बात के लिए अगर हम लोग पूछताछ करते हैं तो उस टाइम हम लोग के ऊपर एक्शन लिया जाता है और बोल देता है जो आप लोग बैठे जाओ, आप लोग को बैठा दो, आप लोग को काम रोका जाएगा, ये चीज़ का धमकी दिया जाता है। हम लोग को मांग है, फर्स्ट मांग है पे स्लिप का। सैलरी बढ़िया से हम लोग को मिलता नहीं है। जो न्यूनतम सैलरी सरकार जो तय किया है उस अनुसार से हम लोगों को सैलरी नहीं है। कितना मिलता है अभी हम लोग का 500। और कितना मिलना चाहिए? जो केंद्र सरकार जो ऑर्डर किया है न्यूनतम हाजिरी जो होना चाहिए वो हम लोग को मिलना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? हम वहाँ बेल्ट चलाते हैं, पंप चलाते हैं। जोहार दोस्तों, अभी हम लोग बिलाटांड में है जहाँ पे सभी मजदूरों ने अभी हड़ताल किया हुआ है। क्या हड़ताल है, क्या इन लोगों की मांग है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कारण है दादा कि आज आप लोग यहाँ पे अभी हड़ताल कर रहे हैं? हम लोग मजदूरों को प्रत्येक दिन शोषण बढ़ते जा रहा है। जब हम मजदूर को न्यूनतम मजदूरी की दर से एक भी बिलाटांड मजदूर को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया और शासन के नाम पर बार बार ठोका जाता है। स्किल मजदूरों को भी 400 450 में खटाया जाता है। यहाँ के मजदूर को पे स्लिप भी नहीं दिया जाता है। इस मजदूर को यहाँ तक कि पार्किंग का भी सुविधा नहीं है। मजदूर को पार्किंग का सुविधा नहीं है, मजदूर को कैंटीन का सुविधा नहीं है। मजदूर को यहाँ तक कि कंपनी और ठेकेदार द्वारा मेडिकल भेजने पर उसको मेडिकल खर्च भी नहीं दिया जाता, जो हम लोग निजी 1200 रुपया देकर करते हैं। तो अभी कितना मजदूरी मिलता है आप लोग को? हम लोग को मजदूरी अभी कुछ मजदूर को 522 रुपया दे रहा है, कुछ मजदूर को 572 और कुछ 530 भी दे रहा है। तो कितना मिलना चाहिए आप लोग को? हम लोग को न्यूनतम मजदूरी का रेट है जैसे नहीं जैसे स्किल का जो रेट है वो मिलना चाहिए। जो अनस्किल के मजदूर है तो अनस्किल का रेट मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को सब मजदूर को 450 500 के रेट में खटाने का कोशिश करता है। पीएफ के नाम से हम लोग को ठगा जाता है। सिर्फ हम लोग पीएफ में 25 दिन काम करते हैं तो इसको खाता द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है 12-14 दिन में। सुनने में आप लोग को पे स्लिप भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है पे स्लिप। पे स्लिप बीच में हम लोग को 1-2 मजदूर को दिया भी गया था जो हम लोग को अभी है, लेकिन बाद में मिली भगत के कारण पे स्लिप भी बंद कर दिया गया। इतना बड़ा कंपनी, टाटा कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है और इस तरह का हाल देखा जा रहा है। टाटा कंपनी नाम का रेपुटेड कंपनी है, ये सबसे बड़ा ठग कंपनी है कि आज तक एक भी मजदूर का न्यूनतम मजदूरी नहीं दिला पाया है। सिर्फ टाटा कंपनी देखने के लिए, काम के लिए नहीं है टाटा कंपनी। अगर हम लोग पीपी का बात यदि पहुंचाते हैं मेजरमेंट तक तो हमको काम से निकाल दिया जाता है। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। सबसे मेन कारण हम लोग मजदूर का है कि जहाँ कोई भी मजदूर उचित बात बोला उसको काम से पहले निकाल दिया जाएगा या बैठा दिया जाएगा। जाके हम लोग कंपनी में इस तरह का शोषण लगातार 20-25 वर्षों से झेलते आ रहे हैं। गेट पास का समस्या हर बार का है। गेट पास में सबसे बड़ी समस्या है कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे, कभी कुछ लेबर से थोड़ा बहुत हुआ है इसके लिए 3-3 महीना नहीं बनाएंगे या कोई 500 रुपया देंगे तब बनाएंगे। मैंने ये झमेला बराबर सुपरवाइजर की तरह से लगा रहता है। तो दादा जैसे अभी अगर बात करें तो अभी ये कंपनी आप लोग के जमीन के ऊपर है। आप लोग माने तो आप लोग का ये कंपनी आप एक तरह से मालिक है, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार आप लोग के साथ क्यों हो रहा है? क्यों कर रहा है कि हम लोग कंपनी को जमीन दिए हैं, इसी का भुगतना हम लोग को पड़ रहा है। यहाँ का हमारा, यहाँ तक कि हमारे स्थानीय ठेकेदार को ठेकेदारी से भी वंचित कर दिया गया है। जो हमारे यहाँ स्थानीय ठेकेदार है इन लोग को भी वंचित यहाँ से कर दिया गया। आज उन लोग को ठेका नहीं मिल रहा है।
इस तरह का है। माने यहाँ का आदमी का 100% शोषण ही कर रहा है कंपनी। आप लोग का धरना ये कब तक रहेगा? धरना हम मजदूरों को जब तक रेट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रहेंगे। चलिए, जेबी केसेस के सदस्य भी यहाँ पे बैठे हुए हैं समर्थन देने के लिए, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या कारण है कि अभी आज मजदूरों को आज हड़ताल करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार है मेरे तरफ से। देखिए, मजदूरों को कल जिस प्रकार से सभी मजदूर आंदोलन के लिए आ गए हैं, जिस तरह इन लोग सब आ गए हैं, तो हम लोगों को जब तक ये बात पता चला कि नहीं मजदूर आंदोलन के लिए आए हुए, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं इनको समर्थन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे पास आए दिन बहुत सारे लोग आते हैं गेट पास को लेकर, है ना, कभी किन्हीं को बैठा दिया जाता है, तरह तरह का अपना समस्या को लेकर मेरे पास आते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार जब सभी मजदूर जब निकले आंदोलन को लेकर, तो इस आंदोलन को हम लोग सफल करेंगे और जेबी केसेस पूर्ण रूप से पूरा समर्थन इस आंदोलन को देती है। तो दादा, जिस तरह से देखें कि ये मजदूर अभी इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो आज इतना दिन बाद हड़ताल आज आप लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मजदूर तो आज से नहीं, जब से कोलियर यहाँ चालू हुआ तब से मजदूर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मजदूर है, जो हमारा असंगठित मजदूर है, इन लोग का ज्यादा रोल होता है हर कंपनी में काम करने का। तो इन लोग का जो समस्या आज का नहीं समस्या नहीं है, बहुत पुराना समस्या है। आए दिन यहाँ आंदोलन होते रहता है, आज नया आंदोलन नहीं है एक वर्कर के लिए। आए दिन आंदोलन होते रहता है और कंपनी में ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि इन लोग को हर सुख सुविधा मिले। इन लोग का पीएफ का पैसा इन लोग का अपना है। पीएफ का पैसा 30 दिन मिलना चाहिए, इन लोग को मिलता है 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का। जो इन लोग का हाजिरी है, स्किल लेबर का अलग हाजिरी है, अनस्किल लेबर का अलग हाजिरी है। तो जिस हिसाब से हाजिरी है उस हिसाब से भी इन लोग को हाजिरी नहीं दिया जाता है। किन्हीं का अगर 500 है तो उसमें 200 काट के 300 दिया जाता है। किन्हीं का अगर 900 है तो उसमें 200 300 काट के उसको 500 दिया जाता है। तो इस प्रकार का मनमानी जो अधिकारी, सारा जितना अधिकारी है ऊपर से लेकर नीचे तक सारा भ्रष्ट अधिकारी टाटा में बैठे हुए हैं। ये सब भ्रष्ट अधिकारी के लिए हम लोग, जब तक इन लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम और मेरा पूरा टीम और पूरा जेबी केसेस परिवार इनका साथ देंगे, इनका सपोर्ट में रहेंगे। और जब तक हम सभी मजदूरों से भी हम ये चीज़ का आह्वान करना चाहते हैं कि सभी, जब आप लोग आंदोलन के लिए निकले हैं तो अच्छे से निकलिए, जब तक आपका मांग पूरा नहीं होता है। यही कहना चाहेंगे कि देखिए, शोषण अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आइए। जो आपके जितने भी हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है, अगर इन लोगों का अगर अभी तक आवाज़ सुना जाता, जबकि आपको देखना पड़ेगा कि सारे लोग कहीं न कहीं एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और इस चीज़ को मानना पड़ेगा, अगर मजदूर ही अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण देखिए, ये लोग जो मांगे रखे हैं उस मांगों को हमने पढ़ा, करीब 15 मुख्य मांगे रखे हैं, तो उनमें से करीब 2-4 ऐसे हैं जिनको बोले कि इंसानियत के नाते भी उस चीज़ को करना चाहिए। अगर किसी को कोल माइंस के अंदर अगर जाया जाता है तो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है। इन लोग के लिए जो भुगतान किया जाता है वो उचित भुगतान नहीं है। इस तरह के अन्य बहुत सारे मांगे हैं और हमारे संगठन ने पिछले 2 दिन से इन लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग ने एक आवेदन पत्र तैयार किया है और उसको हम लोग लगभग जगह जगह पे उसको सौंपा है और आने वाले 2-3 दिनों में उसका हम लोग 5 दिनों का अल्टीमेटम दिए हैं। वो कंपनी तरफ से जो भी हम लोग को समय मिलता है उस पर हम लोग जवाब मांगे हैं। अगर जवाब नहीं मिलता है तो मजदूर का यही कहना है संगठन का कि हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे और उसके लिए हमारा संगठन उन पे उसको समर्थन दिए हुए हैं। अगर साथ में मजदूरों के लिए हमारा संगठन को अगर आखिरी समय तक भी अगर खड़ा रहने का समय मिलेगा तो हम लोग जरूर खड़ा रहेंगे। जेबी केसेस के सुप्रीमो कब आने वाले हैं? जेबी केसेस का सुप्रीमो दरअसल अभी पलामू उनका दौरा चल रहा है, उनसे मेरी बात हुआ, वो करीब आज रात तक संभावना है कि वो घर तक पहुंच जाएंगे। और अभी यहाँ जो विज्ञापन जो आप देख रहे हैं जो डाला गया है, जो मांगे जो पत्र है, फिलहाल हम लोग बाय प्रोसेस जाएंगे। बाय प्रोसेस अगर कंपनी 2-3 दिनों में अगर नहीं सुनते हैं तो फिर जरामदा आएंगे।